नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज। एक नशा दारू का होता है, एक नशा सत्ता का, एक नशा पद का होता है। इसी प्रकार एक नशा सरोजी नगर की पार्षद गीता देवी का, जो तालाब की बाउंड्री की दीवार गिरा दी। यह मामला स्कूटर इंडिया छठ माता तालाब का है। मौजूद पार्षद गीता देवी को मौके पर बुलाया गया, लेकिन मौके पर नहीं पहुंची। छठ माता की दीवार गिरती रही, माता जैसी पार्षद गीता देवी देखती रही। माता जी की शक्ति, माता जी की महिमा किसी को ध्यान नहीं आई। आरोप लगाया जा रहा है कि राजेंद्र लोधी जी दुकानें बनवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया। लखनऊ दर्पण न्यूज व छठ माता मेला समिति के संरक्षक द्वारा उठाया गया कदम की सर्वसम्मति से दीवार बनाई जाएगी। दीवार पीएनसी द्वारा गिराई गई थी, पीएनसी द्वारा बनाई जा रही है। आगे देखते रहे सारा नजारा आप। कल यहाँ पे पार्षदों द्वारा बाउंड्री गिराने को लेकर के जो आरोप लगाया जाए, क्या कुछ कहना है? पार्षद जी यहाँ आई थी, वो पूछने लगी कि कौन बनवा रहा है इसको। मैंने कहा पीएनसी ठीक है। उसके यहाँ कैजुअलिटी होने के नाते वो दीपावली तक नहीं आ सकता। तो हमारी उससे बात हुई, हमने कहा अगर छठ पूजा के पहले नहीं करेंगी तो मतलब क्या है, तो छठ पूजा के पहले बनवा लेते ज़्यादा अच्छा था। तो उसने कहा कि आप 15,000 रुपये दीजिए और आप लेबर चार्ज ले लीजिए, इसको बनवा दीजिए और मटेरियल का पैसा मैं दे दूँगा। तो मैंने कहा कि चलो 4,000 देगा अभी तो मैं अपनी जेब से लगा दूँगा। मैंने इसका काम शुरू करा दिया। वहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि ये दुकानें बनवा रहे हैं। और आप लोग सब लोग देख सकते हैं, जितने भी यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं, यहाँ लोग देख सकते हैं कि बाउंड्री बन रही कि दुकानें बन रही। नहीं, अगर ऐसा कुछ था तो वो लिखित भी आपसे मांग सकते थे। हाँ, लिखित मांग सकती तो मैं लिखित देता, बाउंड्री गिराने के लोग लिखित नहीं मांगा। और वो फोटो हम लोगों को खींच करके कहीं भेज रही थी, शीशा बंद करके ड्राइवर से खिंचवा रही थी। तो मैंने कहा कि शीशा खोल करके फोटो खिंचवाइए, फोटो अच्छा है तो उसको आप भेजिए कम से कम, तो उस पर कार्रवाई हो मालूम को। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपने बिना अनुमति कैसे बनाना शुरू कर दिया। तो मैं बनवा रहा होता तो परमिशन लेता। और ये जब बाउंड्री बनी थी, आधे से ज़्यादा बाउंड्री बन चुकी है ठीक पहले से, और जितनी गिरी है 30-35 फीट, अब वही बन रही है केवल। ये तालाब तो नगर निगम में दर्ज है। ये नगर निगम में दर्ज है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने अपने मेयर कार्यकाल में बनवाया था उन्होंने, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें जो उन्होंने उद्घाटन किया था उन्हीं का पत्थर लगना चाहिए। और इनकी नीयत ये है कि मैं 30 फीट बाउंड्री बनवा करके मैं अपना पत्थर लगा दूँ। मैं ये होने नहीं दूंगा। अपने श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। श्रेय लेने के लिए मैं अपने जीते जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का पत्थर ही लगाने दूंगा, इसके अलावा कोई पत्थर लगाने नहीं दूंगा। क्योंकि उन्होंने इतनी सपा की सरकार में उन्होंने इतनी मेहनत की कि उसमें सपा के 2 प्रार्थना पत्र आ गए थे, एक कांग्रेस का आ गया था, एक बीजेपी से था। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके कार्यकारिणी में पास करके, उसके बाद सदन में पास करके उसको बनवाया। इसके बाद उद्घाटन किया उन्होंने, और उद्घाटन करने के बाद अगर उनका पत्थर हटाया जाता है तो गलत। अच्छा, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने भी कुछ निर्माण सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पे कुछ बजट दिया था। हाँ, बजट दिया तो 50 लाख रुपये पर्यटन विभाग से आया था, उन्होंने भी लगवाया। उन्होंने रोड बनवाई चारों तरफ और सीढ़ी बनवाई। तो पूरी तरीके से सरकारी फंड के ऊपर डेवलप हुआ है पूरा तालाब। ये सरकारी फंड का, ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी तालाब है, सरकारी छठ पूजा के लिए ही निर्धारित हुआ है। न अब मेरा यहाँ है कुछ, न किसी पार्षद का, ठीक है। हाँ, पार्षद की निगरानी में काम हो सकते हैं कोई, लेकिन ये नहीं कि उनका है। इसको लेकर के जो कल विवाद हुआ कि बाउंड्री वाल इसके निर्माण कार्य को रोका गया और गिरा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है भैया कि राजेंद्र कुमार लोधी अपने सभासद गीता वर्मा जी, उनके कार्यकाल में उनके बड़े प्रयास से ये छठ स्थल, ये तालाब का निर्माण कराया गया था। और दिनेश शर्मा जी तब मेयर थे, मेयर साहब ने बड़ा अथक प्रयत्न किया था, क्योंकि सपा सरकार थी, बड़ा बनना मुश्किल था। और उन्होंने बड़े प्रयास से इस तालाब का निर्माण कराया था। अभी बीच में एनटीपी क्या नाम पीएनसी वालों की लाइट खंभे ऊंचे करने थे बिजली विभाग के, तो उन्होंने ऊंचा करने के चक्कर में बाउंड्री वाल गिरा दी थी।
वो गिर गई थी क्योंकि रास्ते नहीं था, सब मशीनें बड़ी बड़ी जाननी उन्नत थी, उनके कार्यकाल में गिर गया था। वही लोग इसको बनवा रहे हैं। एक गेट की एक तरफ बाउंड्री वाल बन गई, एक दूसरी तरफ की बन रही थी। तो वो ऐसा है, मौजूदा पार्षद को ऐसा किसी ने शिकायत किया, ये बताया या उनको ऐसा महसूस हुआ कि राजेंद्र मोदी जी यहाँ पर दुकानें बनवा रहे हैं। तो ऐसा कोई चिन्ह यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ दुकानें बनाई जा रही हैं। और छठ पूजा भी 6 तारीख को है, इतनी जल्दी बन पाना मुश्किल था क्योंकि ठेकेदार कुछ मजबूर था, इस समय कहीं फंसा हुआ था। तो उसने राजेंद्र जी से अनुरोध किया कि पैसा मैं देता हूँ, आप लेबर ओवर को लगा कर इसको बाउंड्री वाल को बनवा दीजिए छठ पूजा के पहले। उसी का ये प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोई दुकानें बनाई जाएंगी, क्योंकि साइड में भी सब पत्थर लगे हुए हैं बाउंड्री वाल के, तो ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, पार्षद इस वक्त गीता देवी है? इस समय गीता देवी जी हैं। तो क्या उन्होंने गीता देवी जी ने राजेंद्र जी से बात की कि आप दुकान बनवा रहे हैं? ऐसा तो क्यों भाई, ऐसा तो हमें नहीं पता। राजेंद्र जी ने ऐसा नहीं बताया हमसे, वो तो बता रहे हैं हमसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। और आ करके उन्होंने अपने आदमियों से या भी हो उससे बाउंड्री बन रही थी, इसी संदर्भ हम लोग बुलाया भी गया। अच्छा, छठ पूजा स्थल में कितने लोग लगभग पूजा करने आते हैं? ये तो सार्वजनिक स्थल है। हाँ, कम से कम 400-500 से पिछली बार तो हमने देखा ही था यहाँ पे। और सुबह शाम में आते होंगे क्योंकि छठ पूजा की पूजा हम करते नहीं, तो सारा दिन चलता है। 1000-1500 से ऊपर ही होंगे। मैं नहीं, पिछली बार के हम कितने वर्षों से यहाँ पे पूजा की जा रही है? हाँ, ये पिछले कितने वर्षों से? ये भैया जब से बना है 5 इनकी पत्नी पूर्व पार्षद भी रहती 10 साल हो गया। 10 साल तो इसके लगभग। पहले राम नरेश रावत थे 5 साल से, एक छोटा साल ये 1 साल ये भी किया है, और उसके पहले गीता वर्मा की पार्षद तक से चल रहा है। अच्छा, तालाब का निर्माण किस सन में हुआ था? ये 2012-13 में हुआ। यानी 10 से 12 साल करीब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे तालाब को लेकर के जो पार्षद ने चाहेंगे? जब गीता वर्मा जी यहाँ की जो सभासद थी, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इस तालाब में मतलब बाउंड्री कराओ, यहाँ छठ पूजा के लिए कुछ इंतजाम कराओ, तब उन्होंने अपने प्रयास से सब करा था। ये भी सब भेजा था। ये तालाब वहाँ तक था, मंदिर तक, दर्शन का जो मंदिर वहाँ तक तालाब था। ये तो बाकी जमीन पर अब जो भी पता नहीं क्या है, मतलब ये जो भी देखो सामने जो है ये। और अब भी जो है हम लोगों ने कहा इनसे कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि पेड़ लगवाओ, कुछ यहाँ पेड़ लगवाओ। जो जनता आती है 1000-1500 आदमी आता है उस पर, तो कसम बैठ तो उसकी छाया में आके। हाँ, तो अब पेड़ लगवाए गए अब ये। अच्छा, छठ पूजा स्थल पर निर्माण कार्य को लेकर जो विवाद किया जा रहा है पार्षद द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? विवाद के लिए क्या है कि ये छठ पूजा स्थल है तो स्थल रहना तो चाहिए। ये गाँव इसकी बाउंड्री अगर निर्माण होता है तो सुरक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी क्यों नहीं? तो जिसको पार्षद ने तोड़ दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत किया है। गलत किया है। सुने, बाउंड्री तोड़ना ये गलत है क्योंकि ये पूजा पाठ की चीज है और कहीं ना कहीं लोगों के धर्म से खेलना कह क्या लीजिए। पार्षद को भ्रमित किया गया है? ये तो पार्षद जी सामने आएंगी वही बता पाएंगे। पार्षद जी से बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्षद जी नहीं आ रही वो है। नहीं आ रही है, लेकिन उनको इनसे बात करनी चाहिए। जैसे उनको लगा या उनसे किसी ने कहा कि यहाँ पे दुकानें बन रही है, तो ऐसा हम लोग आ रहे हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ पे दुकानें बनाई जा रही है। तो एक बार इनसे बात करनी चाहिए थी। अगर गलत होता तो ही बाउंड्री वो तोड़ते। भाई, अगर ये छठ पूजा स्थल भी है तो एक बाउंड्री दे के उसको कहीं ना कहीं तो आप कवर अप करोगे, उसको खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता। इससे पहले भी बाउंड्री यहाँ पे बनी हुई थी। ये पूरा पोल लगा हुआ है, पोल एक गिर चुका है, शायद न्यूज उसकी आई भी थी और गाड़ी के ऊपर गिरा हुआ था। तो बिना जानकारी के अगर एक ऐसी जगह पे बैठे हुए, भाई पार्षद कोई छोटा पद नहीं होता, आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हो और ऐसे किसी का भी घर, किसी की बाउंड्री अगर आप गिराते रहोगे तो फिर ये जिम्मेदारी का पद नहीं रहेगा। या तो आप जिम्मेदार नहीं हो, उस पद पे आप खेल रहे हो। हम ये चाहते हैं कि पार्षद जी स्थल पे आए और इस वृक्षारोपण भी यहाँ पे किया गया था, उसको लेकर के कोई विवाद उसको भी लेके भाई साहब यही बता रहे हैं कि वो लगातार रोक रही है, जबकि माननीय मोदी जी का कहना है कि लगातार हम वृक्षारोपण करें। भाई, संसार की भी मांग है, प्रकृति की भी मांग है कि वृक्ष लगाए जाए, तो वृक्ष पे रोक क्यों कर रही हैं? क्या कहना है आपको इस विवाद को लेकर के? सर, विवाद को लेकर कहना सिर्फ ये है कि यहाँ पे कम से कम जो है 1500 से 2000 आदमी मिनिमम जो है यहाँ आते छठ पूजा के लिए। और ये बाउंड्री नई नहीं बन रही है, पहले से बनी हुई है।
और ये जो पार्षद जी आई थी इसको जो है देखने के लिए, तो उनको इसकी गिराने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों से बात करती, पूछती, उसके बाद किसी को यथारूप जैसे बना होता है ऊपर काम चल जाता है। नुकसान किसी का है तो पब्लिक ही भरेगी ना उसको। और पार्षद जी को मालूम नहीं, अभी लोगों को पीछे लोगों को नहीं मालूम है। पार्षद जी से ये अनुरोध निवेदन दोनों समझिए कि वो जमीन से जरूर पूछें, लोगों से पूछें। ये नहीं कोई व्यक्ति विशेष क्या बताया कि ये समस्या है तो वो आके तुरंत एक्शन ले लें। 4-5 साल से गौरी बाजार छठ पूजा बाजार व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का, और समिति का भी अध्यक्ष हूँ। कम से कम नहीं तो आज हमको 5 साल हो रहे होंगे कि मैं यहाँ पर छठ पूजा कराता रहता हूँ। जैसे कि संरक्षक भी हमारे राजन भैया रहे हैं, साधना गुप्ता जी पदाधिकारी रही उसके अंदर, बहुत सारी पूरी समिति है। हमेशा 4 साल 5 साल हो रहे हैं क्या पूजा कराती आई है। ये चीज़ मैंने जब यहाँ पर मिट्टी पड़ रही थी तब मैंने पीएनसी से बोल दिया था कि आप इस पर मिट्टी नहीं आ सकते, अगर डालेंगे भी तो ये एक आप अतिक्रमण करेंगे यहाँ पर, और इसको मुझको लिखित रूप में दीजिए कि जैसा है वैसा आप बना के देंगे। लेकिन ये मैंने लिखित में इनको दे भी दिया था 29 तारीख को ही, 29 अगस्त को ये मैंने लिखित रूप में इनको कहा था कि आप जैसा है वैसा हमें यथास्थिति में इसको प्रदान करेंगे। फिर ये हुआ कि बात हो गई बैठ कर कि नहीं आप कर लिया जाएगा, तो उन्होंने साइन नहीं किया इस पर, लेकिन उन्होंने कहा यथास्थिति बना के देंगे। तो अब हमारी मांग यही है कि इसको यथास्थित पीएनसी बना के दे चाहे नगर निगम बना के दे, हमें इसको पूरा करके देना है, क्योंकि हमारा 7 तारीख को कार्यक्रम लगा हुआ है। पीएनसी ही बनवा रही है, और ये जितनी बाउंड्री बनाई है जो पहले वो पीएनसी नहीं बनाई है, और उसी ठेकेदार वही ठेकेदार बनवा रहा है। तोड़ा क्यों, कौन तोड़ रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन उसको पार्षद जी स्वयं आई थी, मेरे सामने आई थी, वही तोड़वा के गई है, ठीक है। और उसके अलावा ये कहे ये पेड़ों पे जो लगाने पे आपत्ति जताई है कि तुमने बीच में तालाब में पेड़ क्यों लगा दिया, और 4-5 पेड़ और फल के लगे हैं, आम का लगा है, इमली का लगा है, और बेल का लगा है, जामुन का लगा है, एक बरगद का लगा है, क्योंकि यहाँ बरगद आसपास है नहीं, बरगद ही पूजा होती है वगैरह लगाना। ये तो एक अच्छी बात है। हम लोगों में मंत्रणा भी हुई थी कि इसके लिए एक धार्मिक स्थल हो जाएगी यहाँ पर पूजा के लिए। ऐसे भी है कि स्त्रियाँ पूजा करती है, उसके लिए बड़ा दिक्कत। मैंने ये भी कहा कि आप नंबर ले लीजिए ठेकेदार का, ठेकेदार यहाँ पर। तो ये चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन हमको सबसे जरूरत ये थी कि इसको पूरा किया जाए। नहीं, पूरा नहीं करेंगे जिस ठेकेदार ने बनाया है उसका नंबर मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो नंबर ना लेकर के पीएनसी वाले और अधिकारी पूछ नहीं कि आप इसको बना रहे हो, कहते हैं मैं नहीं बना रहा हूँ। भाई ठेकेदार जब बना रहा है तो वो क्यों कहेंगे कि हम बना रहे हैं। निर्माण तो बाउंड्री का ही हो रहा है, बाउंड्री का हो रहा है, अधिक कोई उससे हट करके कोई निर्माण हो नहीं कुछ नहीं हो रहा है। उसको जल्दी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि 7 तारीख को कार्यक्रम। भाई उसके ठेकेदार के यहाँ कोई खत्म हो गया है परिवार में। सुनो मेरी बात हुई, देखो ये नंबर का अच्छा, तो तभी मैंने उसको पूजा स्थल कितने सालों से चल रहा है, ठीक है, और लगभग 8 साल। अच्छा, अब पूजा यहाँ कितने लोग करते हैं? बहुत मनैया और कोई पूजा स्थल है यहाँ गौरी में? तमाम मनैया नहीं, गौरी में और कोई छठ पूजा स्थल है कि यही है केवल? है। अच्छा, अगर इस पर बंद कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए? तो जाए, कोई विकल्प नहीं है, यही एक है। एक है